स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको तीन चीजें दूं, एक तो नींबू का रस, एक नॉर्मल पानी और एक साबुन का पानी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। और साथ ही एसिडिक बेसिक कहने से ही काम नहीं चलेगा, वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्केल की नीड होती है। जैसे अगर हम लेंथ माप रहे हैं तो उसके लिए हमें स्केल होता है हमारे पास, किलोमीटर में, मीटर में, जिसमें भी है। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल की नीड होती है। उसी तरह से कोई भी जो कंपाउंड है या कोई भी चीज है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है और कितना मतलब है उसका नेचर, उसके लिए हमें एक स्केल की जरूरत होती है और उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल पढ़ने जा रहे हैं। आज की लगभग 10 मिनट की इस क्लास में आपका पीएच स्केल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको आपकी एनसीईआरटी से बढ़कर बताने वाला हूँ। तो उसमें क्या, ऐसे क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल डायरेक्ट पढ़ लिया कि इतना ये इस साइड एसिड होता है, इस साइड बेस होता है, बीच में न्यूट्रल है, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है तो पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखें, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। देखो, पीएच स्केल क्या होता है? सबसे पहले पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी अगर ये स्केल ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन जो आयन है, H प्लस आयन है, वो कितने हैं। ठीक है, H प्लस आयन की जो कंसर्न क्वांटिटी ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उससे हम पता लगाते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में। कैसे पता लगेगा? अगर जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाए और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और अगर दोनों सेम हो गई तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी मेन गेम किसका है इसके अंदर? H प्लस आयन का और OH माइनस आयन का। लेकिन पीएच स्केल हमें क्या बताता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। यानी इसके अंदर एक तो हो जाता है मेन हमारा H प्लस आयन और एक हो जाता है OH माइनस आयन। दोनों की लड़ाई है एक तरीके से, जो जीता उसी का नेचर हो जाएगा। H प्लस आयन और OH माइनस आयन में लड़ाई हुई, मान लो H प्लस आयन अगर जीत गया यानी H प्लस आयन ज्यादा है तो एसिडिक नेचर हो जाएगा। OH माइनस आयन अगर जीत गया यानी OH माइनस आयन ज्यादा है तो बेसिक हो गया। और अगर दोनों क्या हो गया? टाई हो गया, मैच टाई हो गया, ड्रॉ हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, वो ना एसिडिक होगा और ना बेसिक होगा। तो इस स्केल को देखो बनाते हैं, ये एक नॉर्मल स्केल है। पीएच स्केल मतलब एक स्केल है एक तरीके से। ठीक है, इसके बीच में होता है 7, फिर इस साइड 1 2 3 4 5 6 और इधर 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारा पीएच स्केल हो गया। सबसे पहले चलते हैं हम 7 पे। तो 7 होता है हमारा न्यूट्रल, यानी ये ना एसिडिक होगा और ना बेसिक होगा। उसके बाद आते हैं ये, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है, पहले तो नॉर्मल डेफिनेशन समझो पीएच स्केल के बारे में। अगर 7 से कम वाले जो भी होते हैं उनको अपन बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक नेचर के होते हैं। और अगर 7 से ज्यादा किसी का पीएच है तो वो किस नेचर का हो जाता है? बेसिक नेचर का। ठीक है, क्लियर है? यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो 11 है तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब देखो, पीएच स्केल क्या होता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं एसिडिक और बेसिक में, कि अगर आप 7 से जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ते जाओगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जाती है, इंक्रीज होती है, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता रहता है। और अगर OH माइनस 7 से 14 की तरफ आप जाते हो
तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, उससे क्या हो जाता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 इस वाले यहां से यहां तक लगभग ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, वैसे बेस में उल्टा होता है, बेस में जैसे जैसे 14 की तरफ अपन बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, यानी ये वाले क्या हो गए, वीक, और इधर वाले क्या हो गए, ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। H प्लस आयन क्या है, जैसे जैसे आप एक बार इसका इस स्केल का आप एसएस ले सकते हो। हम H प्लस आयन के बारे में देख रहे हैं, तो अगर मैं जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, यहाँ LHS है, लेफ्ट टू अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, यहां तक 7 तक ही नहीं देखना, अब आपको H प्लस आयन का पूरा कंप्लीट देखना है 14 तक, कि यानी अगर कोई भी इसी स्केल में अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, 0 से 14 की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो, तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, H प्लस आयन की, हाँ सॉरी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती हुई जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होती हुई जाएगी। H प्लस आयन उस सॉल्यूशन में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कैसे, तो जैसे देखो, तो यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से यहां बढ़ रहा हूं तो H प्लस आयन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन कहां होगा, इन वाले सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा H प्लस आयन होने वाला है। तो इसलिए ये वाले कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा एसिडिक। फिर जैसे जैसे मैं बढ़ा आगे आगे, तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये क्या हो गए, वीक एसिड हो गए। 7 पे आए H प्लस आयन, अब बढ़ रहा हूं मैं बेस की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा आपका, जब आपके दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैं बेस की तरफ जा रहा हूँ, तो बेस में H प्लस आयन का क्या रोल है, बेस में तो H प्लस आयन होता ही नहीं है, तो कम और ज्यादा डिक्रीज और इंक्रीज की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। भाई इधर H प्लस आयन है ही नहीं, तो यहाँ मैं, मुझे क्या मतलब है इधर H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इधर तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि H प्लस आयन यहाँ भी होता है, इधर भी होता है, और इधर बेस वगैरह में भी होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को सॉल्यूशन बना रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन, उसमें H प्लस आयन भी प्रेजेंट है और OH माइनस भी प्रेजेंट है। बात यही है कि कौन सा आयन जीत रहा है, अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, और OH माइनस आयन जीत रहा है तो बेसिक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक वाले भी होते हैं ना, बेस जो होते हैं उनमें भी H प्लस आयन होता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, 9 या 10 है, तो क्या वो उसके अंदर H प्लस आयन होंगे या नहीं होंगे? यस ऑफ कोर्स होंगे। क्यों क्यों क्योंकि वो एक एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी और OH में, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है आगे कि अगर यस, आपका आंसर अगर यस है, तो फिर वो बेस क्यों है उसके अंदर H प्लस आयन है, तो उसका आंसर हम ये देते हैं कि उसके अंदर H प्लस आयन है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, और OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो क्या होता है, बेस होता है। तो समझ में आया, H प्लस आयन इस साइड जाओगे तो कम होते जाओगे, तो यहाँ से मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, थोड़ा सा इसके आप वो ले सकते हो, तो अगर मैं आपको एक ही उसमें बनाना चाहूँ, तो मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं, तो मुझे पता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे जैसे H प्लस आयन कम होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ध्यान से समझो इसको। इतना ओपनली आपको कोई नहीं बताएगा, आपको H प्लस पीएच स्केल के नाम पे आपको ये बता दिया जाएगा, बस इतना ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। H प्लस, इसमें रटने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है इस 0 से मैं 14 की तरफ जा रहा हूँ, तो H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं, और H प्लस आयन पे क्या डिपेंड करती है, एसिडिक नेचर। तो अगर H प्लस आयन के कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो तभी तो देख लो इस साइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं, फिर इधर वीक, और इधर तो बेस ही आ जाते हैं, लेकिन वो और भी वीक एसिड होते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा और समझना चाहूं कि मैं इस साइड से फिर वापस 0 से अगर मैं कहा जा रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा रह रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट में फिर जाऊं, तो मैं अगर बेसिक नेचर के बारे में बोलूं तो क्या बोलूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। बेसिक नेचर के बारे में क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं 0 से 14 की ओर जा रहा हूँ, ठीक है,
0 से 14 की तरफ अगर अपन बढ़ रहे हैं तो मुझे पता है इस साइड जाने पर H प्लस आयन डिक्रीज होंगे, H प्लस आयन डिक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, और एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा तो कौन सा नेचर बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर इसी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन से मैं OH माइनस का पता लगाना चाहूँ तो यहां से इस साइड H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे हैं तो OH माइनस आयन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इसलिए यहाँ वाले जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो OH माइनस आयन और बढ़ जाएंगे तो इधर वाले सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। आई थिंक क्लियर, समझ में आया होगा ये। तो अगर मैं आपको इसमें आपसे कंपेयर करवाया जाता है कि आपको पीएच वैल्यू दे दी, मान लो एक पीएच वैल्यू है 4 और एक की पीएच वैल्यू है 6। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा बताओ कि सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक बेस एसिड कौन सा है, तो हम दोनों में कंपेयर करेंगे। एसिड में क्या होगा, अगर पीएच वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये वाला तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और ये वाला क्या हो जाएगा, वीक। अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब मैं जो मेरे क्वेश्चन जो आपको बना रहा हूँ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब मैं आपको पीएच वैल्यू दे रहा हूँ 4 और 6 ही दी है मैंने, लेकिन मेरा क्वेश्चन उल्टा है। मैं आपको इसमें एसिडिक नेचर ना पूछ के आपसे पूछूंगा कि अब इसमें बताओ वीक बेस कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। अब आपके दिमाग में यहाँ से हलचल होना शुरू हो जाने चाहिए कि सर 4 और 6, ये तो आपने बताया कि 7 वाला न्यूट्रल होता है, इधर वाले एसिड होते हैं और इधर वाले बेस होते हैं। तो जब 7 से कम अगर इसकी पीएच वैल्यू है तो ये तो एसिड ही होंगे ना। आप इसमें बेसिक नेचर कैसे पूछ रहे हो हमसे, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताया था कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों में होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि कौन से ज्यादा हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो OH माइनस आयन इनमें होंगे। तो उसके आधार पे अपन कंपैरिजन करते हैं। तो 4 और 6 मुझे पता है, मैं इधर से इधर यानी बढ़ता हूँ, जैसे जैसे नंबर मेरी पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है तो OH माइनस बढ़ते जाते हैं। तो इसमें इस वाले सॉल्यूशन में OH माइनस इस वाले सॉल्यूशन के कंपेयर में ज्यादा होंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग क्या बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो आप इसका एसएस ले सकते हो। आपको मैं एक अच्छा और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपने इसका एसएस ले लिया होगा। अब ऐसे ही देखो, ये वाला क्वेश्चन तो आपसे सब पूछेंगे कि पीएच वैल्यू दे दी आपको 8 एंड 12 और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। तो हमको पता है बेसिक नेचर का तो कि अगर पीएच वैल्यू दो पीएच वैल्यू में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो वीक बेस हो गया, ठीक है। और एसिड में उल्टा है, अगर आपके पीएच वैल्यू ज्यादा है तो वीक होगा और पीएच वैल्यू कम है तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुझे क्लियर पता है ये तो हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक बेस और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां तो बाकी सबके क्वेश्चन हो गए खत्म। अब मेरे क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं। मैं पीएच वैल्यू दे रहा हूँ 8 और 12 आपको, और अब आपसे पूछ रहा हूँ इसमें बताओ एसिडिक कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर 7 से बड़े हैं तो बेस होने चाहिए, इसमें आप एसिड की बात कैसे कर रहे हो। तो मैं आपको फिर वही आंसर दूंगा रिपीट में कि बेटा सारे सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस आयन तो होगा ही होगा। तो इसके H प्लस आयन की हम कंसंट्रेशन के आधार बताएंगे। तो मैंने आपको एसिड में बताया हुआ है जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा वो वीक, और पीएच वैल्यू अगर कम है तो स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा वीक एसिड और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ये है बेस, लेकिन मैं आपको एसिडिक में कंपेयर करवा रहा हूँ। तो आप H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आई होप समझे होंगे। तो मैं आपको 1 मिनट में इस पीएच स्केल का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि ये पीएच स्केल है जो 7 होता है बीच में वो होता है न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर चलता है। तो जैसे आप 0 से 14 की तरफ जाते हो तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी एसिडिक नेचर कम होते जाएंगे। उसी तरह 0 से 14 तक जाओगे तो OH माइनस इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो बेसिक नेचर बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर आप दो में कंपेयर कर रहे हो एसिड में, तो जिसकी पीएच वैल्यू कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा वो वीक एसिड।
वैसे ही अगर आप बेस में कंपेयर कर रहे हो तो जिसकी पीएच वैल्यू कम वो वीक बेस और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन है कि एक पीएच स्केल आपको मैं पीएच वैल्यू देके जा रहा हूँ, एक पीएच वैल्यू है 9 और एक की वैल्यू है 12, ठीक है, 12 की जगह 13 कर दे रहा हूँ मैं। इसमें आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन सा पीएच वाला है। ये है सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी। और इस ये तो हो गया एसिडिक नेचर पे, और आपको फिर दूसरा इसी में बताना है कि इनमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और स्ट्रॉन्ग वीक बेस कौन सा। ये चार आंसर आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड पीएच स्केल से आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर ये चैप्टर रनिंग में है, सेकंड चैप्टर इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और मेरे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको डीपली एनालिसिस के साथ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक पढ़ाया जाता है साइंस रट लो, लेकिन अब साइंस रटने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।